सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं आध्यात्मिक पथ की। इसकी यात्रा की कैसी है, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस यात्रा का, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, सबसे पहला चैलेंज है अकेलापन। ये एक नितांत अकेले और स्वयं की यात्रा है। तुम्हें स्वयं अकेले ही इसे करना है। तुम स्वयं में ही पूर्ण हो, मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए इस यात्रा में स्वयं ही जाओ। अकेलेपन ये तुम्हारा साथी है इसमें पहला। लोनलीनेस, बिल्कुल मत घबराओ। मनुष्य का दिमाग ऐसे बनाया गया है कि वो सब चीज़ चाहता है, हलचल होती रहती है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम अकेले में रहोगे, अकेले में अपना सब कुछ करोगे, अकेले ही रहोगे, तब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये अकेलेपन की यात्रा है, इसे तुम्हें अकेले ही करना है। इसमें तुम्हारे साथी कोई काम नहीं आएंगे। और अगर तुम्हारे कुछ साथी तुम्हें मिल भी जाए, मैं तुमसे कहता हूँ, तो ध्यान रखना मेरी बात को। साथी मिलते रहेंगे, उन्हें छोड़ते रहना, उनसे चिपकना नहीं है। छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, छोड़ते जाओ। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम्हें कोई साथी मिले, फिर तुम इसमें आगे बढ़ जाना, फिर उसको छोड़ देना, फिर उसे भूल जाना। ये इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये ऐसी ही यात्रा है। तो वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही आया था, उसके बाद वो चला गया। ठीक है। तो एक चीज़ तो है तुम्हारा साथी अकेलापन। दूसरा साथी तुम्हें मिलेगा इसमें डिटैचमेंट। वो तुम्हारा बहुत अच्छा साथी है, अनासक्त होना। इसमें टोटल डिटैचमेंट चाहिए। घर बार परिवार, इसमें रहो चाहे बाहर रहो, कहीं रहो, इसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ बहुत सिंपल सी, कि जब भी तुम्हारी सेल्फ अवेकनिंग होगी तो तुम्हें ऐसा ऑटोमेटिकली लगेगा कि तुम डिटैच रहते हो इन्वायरमेंट से। यू आर ऑटोमेटिकली डिटैच, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। वो तुम्हें ऐसा, तुम्हारा दिमाग ही ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम चीज़ों से चिपक ही नहीं रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम डिटैच हो चीज़ों से। तो डिटैचमेंट तुम्हारा दूसरा साथी होगा इस यात्रा में। तीसरा साथी तुम्हारे 4-5 हैं, वो निगेटिविटी, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये चलते रहेंगे साथ में तुम्हारे। ये तुम्हें इस यात्रा में मिलते रहेंगे जगह जगह पर, जैसे जैसे कुंडलनी चलती है, समझो, जैसे तुम समझो इस चीज़ को। जब तुम जैसे जैसे कुंडलनी मूवमेंट करती है, ठीक है ना, तो वैसे वैसे किसी फेज में कैसा होता है, किसी फेज में डिप्रेशन होगा, किसी में तुम हंसोगे, किसी में एंजाइटी आएगी, किसी में कुछ आएगा। तो इट डिपेंड्स कि मूवमेंट ऑफ कुंडलनी कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं आध्यात्मिक यात्रा को कुंडलनी के टर्म में समराइज करूंगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि कुंडलनी के मूवमेंट से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और नेगेटिविटी समय समय पर आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय यही रहेंगे, कभी कभी तुम बहुत प्रसन्न भी रहोगे। इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस, कि जब तुम इसकी यात्रा करोगे तो तुम्हें क्या होगा, कुंडलनी जब चलेगी अलग अलग मूवमेंट्स पे, तो तुम्हें अलग अलग फेजेस पे उसमें खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है जगह जगह पर, लेकिन वो कम समय के लिए रहता है। इसमें परेशानी अधिक समय के लिए है। ठीक है। तो चीज़ों को समझो, जब तुम इस यात्रा पे निकले हो तो ये सब तुम्हारे साथी हैं। इनको गले लगाते हुए अकेलापन, डिटैचमेंट और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी, फियर, ये सब का बोझ को लादे हुए तुम चलोगे। ठीक है। ये बढ़ जाएगा कई गुना तुम्हारे साथ। कभी कभी तुम्हें लगेगा ये कैसी यात्रा है, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं करता, मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ, या मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अजीब किस्म का। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि तुम इसी चीज़ के लिए बने हो। तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें अलग बनाया गया है, जो तुम कर रहे हो वो अलग है। तुम समझो मेरी बात को, वो कुछ गलत नहीं है। तुम निकल जाना अपनी इस यात्रा पर। ठीक है। और फिर उसके बाद जब तुम पाओगे, जब तुम इन सब चीज़ों से होते हुए, कई किस्म के लोभों से बचते हुए आगे निकलोगे, तो तुम पाओगे, ठीक है, कि स्वयं में परम आनंद लेना और शांति क्या है। एक दिन देखो, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा नियम बताता हूँ। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो एक ना एक दिन उसका अंत होने ही होता है। जैसे निगेटिविटी, फियर सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक दिन तुम इनसे भर जाओगे। एक दिन ये सब थक हार के तुमसे हार जाएंगे और चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के। और तब तुम शांत हो जाओगे, तुम बुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।